हमारे को परमात्मा से बिछड़े हुए पता नहीं कितने दिन हो गए हैं, और आज परमात्मा के साथ जुड़ के हम इस भजन के माध्यम से याद करते हैं कि परमात्मा कितने दिनों से हम आपसे दूर हैं और हम किस गफलत में खो गए थे। बड़े दिन हो गए बाबा तेरे दरबार न आया, बड़े दिन हो गए बाबा तेरे दरबार न आया। रहे मगरूर हम खुद में तेरा दीदार ना पाया, रहे मगरूर हम खुद में तेरा दीदार ना पाया। बड़े दिन हो गए बाबा तेरे दरबार न आया। जमाने की चमक में हम रहे खोते रहे बहते, न फुर्सत थी हमें पल की तेरा हम नाम क्या लेते। मैं कब भटक्या मैं कब भरम्या प्रभु ये जान ना पाया। रहे मगरूर हम खुद में तेरा दीदार ना पाया। बड़े दिन हो गए बाबा तेरे दरबार न आया। तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत थी हमारे वास्ते बाबा, मगर मैं आ नहीं पाया, मगर मैं आ नहीं पाया तुम्हारे रास्ते बाबा। यही कारण है मुरलीधर जो तेरा प्यार ना पाया। रहे मगरूर हम खुद में तेरा दरबार ना पाया। बड़े दिन हो गए बाबा तेरा दीदार ना पाया। पड़ा मतलब हुए हाजिर बिना मतलब नहीं आए, भूल बैठे उसी को हम दिया जिसका सदा खाए। परस से अरस तक जिसने दया करके है पहुँचाया। रहे मगरूर हम खुद में तेरा दीदार ना पाया। बड़े दिन हो गए बाबा तेरा दीदार ना पाया। हुई गलती जो अब तक है क्षमा कर दो दयालु तुम, जानते हो रहम दिल हो बड़े बाबा कृपालु तुम। रहा क्यों दूर तू माधव तेरे दिल में ये क्या आया। रहे मगरूर हम खुद में तेरा दीदार ना पाया। बड़े दिन हो गए बाबा तेरे दरबार
बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है कि हम क्या क्या करते हैं। हम जमाने की चमक धमक में खो जाते हैं और ऐसे खो जाते हैं कि परमात्मा को याद करना ही भूल जाते हैं। आप लोग खुद भी महसूस करके देखो, जब हमारे घर में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है, खुशी का माहौल होता है, हम सजने धजने में हर चीज़ में इतना आदमी रम जाता है कि एक बार भी दिल से भगवान को तो भूल ही जाता है। फिर याद आता, अरे भगवान तो पता नहीं बैठे हैं वहाँ पे, बैठे आराम से बैठे हैं। फिर भी परमात्मा कहता है कोई बात नहीं, कभी भी याद कर लो मेरे को तो मैं भी फिर भी माफ़ कर दूंगा, क्योंकि बड़ा है ना, बहुत रहम दिल है, बहुत ज़्यादा रहम दिल है। लेकिन हम कैसे हैं, ये सोचो कि हम कैसे हैं। सारी कमियां तो हमारे अंदर भरी पड़ी हैं। और फिर कहता है भगवान, फिर इंसान कबूल भी करता है कि भगवान तो ठाली बैठा है। किसी भी इंसान से आप बात करो, क्या कहेगा, भगवान के पास क्या काम है, कहाँ है वो भगवान, हम तो कर रहे हैं अपना, खा रहे हैं, है ना। यही तो बोलता है आज का आदमी, क्या बोलता है, भगवान कहाँ का, भगवान कितना भगवान, कहीं ना भगवान है, करो और खाओ। बहुत बढ़िया बात है। तो भगवान कहता है कि मुझे तो फुर्सत ही फुर्सत है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम आओ या ना आओ वो तुम्हारा काम है। तो जब भगवान से हम मिलते हैं तो भगवान कभी ये नहीं कहता कि तुम कुछ नहीं करते या मैं कुछ नहीं करता। सबका अलग अलग काम है। भगवान का अपना कार्य है, हमारा अपना कर्म है जो भी कर रहे हैं। फिर हम कितने मतलब इंसान हैं, जब भी हमारे को ज़रूरत पड़ती है तो हम भगवान के दर पे गिर जाते हैं, फिर उसको सब कुछ मानने लग जाते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में सिचुएशन आती हैं, और सिचुएशन आती हैं तो हर इंसान उस भगवान को याद करता है। और उससे पहले अगर घर में कोई कह दे भगवान ये काम न्यू है, क्या है का भगवान, हम ही भगवान है, फिर तो बस है, फिर कोई भगवान नहीं है। लेकिन जब मुसीबत आती है तो वो भी झुक जाते हैं, फिर कहते हैं ना भगवान करेगा। ईब कैसे भगवान याद आ गया भाई तुम्हारे को, अब से पहले तो तुम ही भगवान बने बैठे हो। लेकिन फिर भी मतलब पड़ता है, भगवान के दर पे जाते हो, भगवान तो फिर भी इतना रहम दिल है, वो तो फिर भी गले लगा लेता है। लेकिन कमी कहाँ पे है। और कहते हैं कि हुई गलती जो क्षमा कर दो, वो तो क्षमा कर देगा, तुम करवाने वाले तो बनो। हम करवाने वाले नहीं बनते ना। वो तो अब तक की जितनी भी हमारी भूलें हैं ना, अगर मान ले, मैं ये निश्चय से कह सकती हूँ, अगर आज तक की हुई सारी गलतियों की माफ़ी चाहती हूँ मैं, या आप चाहते हो, जो भी चाहता है कि ज़िंदगी में जो मेरा कार्य आज तक हो गया, कि भगवान वो कार्य मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगा फिर से, ये मेरी सारी गलतियों को आप माफ़ कर दो, लेकिन आइंदा से मैं ये गलती नहीं करूँगा। अगर ये दृढ़ निश्चय करके कोई भगवान के नाम पर बैठ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं को उसको वो हरा जाएगा, कोई करके देख लो। लेकिन आदमी क्या है, गलतियों का पुतला है, छोड़ता है, थोड़े से टाइम के बाद फिर वही चीज़ों में रस आ जाता है, रस आता है। यहाँ पे रस नहीं है ना, छोड़ने के बाद रस क्या रहा है, कुछ रस ही रहा ही नहीं। ना कानों का रस रहा है, ना जुबान का रस, ना रहा खान का रहा है, ना पैर उड़ने का रहा है। आदमी करेगा क्या फिर सोचेगा कि अब क्या करो, तो कोई रस ही नहीं रहा है जिंदगी में, फिर से उसी रस में चला जाएगा। क्योंकि परमात्मा ने क्या डायरेक्शन क्या है, परमात्मा की डायरेक्शन बड़ी त्याग वाली डायरेक्शन है। तो भगवान तो आज भी उस हर बच्चे को अपने को पालने का सक्षम है। भगवान हर बच्चे को अपने पास रखने में भी कामयाब है। उसके पास किसी चीज़ की, क्योंकि उसकी जो श्रीमत है वो तो ऐसी है ना कि इंसान के पास कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वो खुश रहेगा, अगर उसकी श्रीमत पर चलेगा तो। ये भी तो बात आ जाती है ना। मान लो इस चीज़ में हर इंसान का होता है, जब हम किसी को बताते हैं कि मान ले भी सही बात है, सबसे पहले रोटी खाने के लिए इंसान को पैसे की ज़रूरत है, 100% सच्चाई है ये, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। और हर एक आदमी को सारी सुख सुविधाएं जो भी हैं चलती हैं, चाहिए, हर एक इंसान को चाहती है, ऐसी बात नहीं है कि किसी को नहीं चाहती हैं। लेकिन अभी 2 मिनट पहले जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि भगवान के नाम पर, तो भगवान का नाम जिन्होंने सच्चे दिल से लिया उन्होंने तो राजपाट को ठोकर मार दी, उन्होंने तो हर चीज को त्यागा है, एक भी चीज को नहीं पकड़ा उन्होंने तो बिल्कुल त्याग के छोड़ के सब क्या है जंगल में मंगल करने चले गए। और फिर वहां पे जो मंगल कैसे हुआ उनका, क्योंकि उनकी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ गई, और जुड़ने के बाद यहाँ का दुख सुख, नहाना धोना, खाना पीना, सजना सवरना सब व्यर्थ। तो इसीलिए मैंने कहा कि भगवान के साथ जुड़ के अगर हमारे अंदर वो ताकत है
कि हम भगवान को अपनी सारी गलतियां दे दें, तो परमात्मा कहता है तो मैं तो गलतियों को स्वीकार करने के लिए तो आता हूँ, लेकिन इंसान फिर से उनको अपने पास बुला लेता है। तो भगवान के जो चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी हैं। वो जीवन में अगर हम 5 मिनट बैठ कर, आप हर 2 घंटे के बाद बैठो और 2 घंटे के बाद बैठ कर बस सिर्फ 5-2 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट बस सिर्फ इतना ही सोचो कि जैसे भगवान ने बताया कि तू कौन है, तू तो बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा है, तू तो प्रेम स्वरूप आत्मा है, तू सुख स्वरूप आत्मा है। तो वो जो एक 2 मिनट का भी फील आप करोगे ना, वो इतना प्यारा होगा कि आप सोचोगे मैं इतनी अच्छी हूँ, मन तो बेरा ही नहीं था मैं इतनी अच्छी हूँ कि तेरे अंदर इतना सब कुछ समाया हुआ है। तो फिर वो ऐसे लगने लग जाएगा कि क्या मैं ये वही हूँ जो मैं आज तक थी, कि मेरे अंदर ये सब भरा हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं था। और फिर जब वो तुम्हारे को अच्छा लगने लग जाएगा तो बार बार में फिर आप ये कहने का मन करेगा ना कि कोई चीज़ अच्छी लगती है तो बार बार उसको पकड़ने का मन करता है ना कि यार मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, थोड़ी बैठ कर देखती हूँ, देखा मैं शांत हूँ। तो जैसे इस शांति की फील आप अंदर में महसूस करोगे तो पूरा शरीर बिल्कुल शीतलता से भरता हुआ नजर आएगा। और फिर आप सोचोगे ये है शांति, अरे मैं तो शांति पता नहीं कहाँ ढूंढना चाह रही थी, मैं तो शांति सोच रही थी फलाना आदमी मेरे से बात करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा तब शांति मिलेगी, वो बहन बोलेगी तब मुझे शांति मिलेगी ना भाई, ये तो मेरे पास थी, मैं तो बेमतलब की खातर मरग तर्शना के लिए घूम रही थी, कहीं नहीं मिलेगी ये तो। क्योंकि वहां पे अगर एक मीठा बोल मिलेगा तो उसके साथ 10 कड़वे बोल भी मिलेंगे मेरे को। अगर 5 मिनट का साथ मिलेगा तो मुझे 10 घंटे का मुझसे बिछुड़ना भी मिलेगा। और आजकल तो पार्ट इतना चला हुआ है कि आदमी का 2 मिनट का भी पता नहीं है। तो किसी भी चीज़ के साथ इतना डिटैच जब जो चीज़ है कम है वो ठीक है भाई, पार्ट चल रहा है जैसा भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटैच होना हर चीज़ के साथ है। तो भगवान कहता है कि अब इस समय बहुत कम है तो सब चीज़ों से डिटैच हो और चारों तरफ देखने लग रहे हो। हम वैसे ही अंधकार के अंदर चल रहे हैं, एक तरफ तो लड़ाई छिड़ रही है और एक तरफ हम सुख शांति से बैठे हुए हैं। और इंसान कहता है कि कुछ होएगा नहीं, अभी कुछ नहीं होएगा। ऐसा भाई ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर एक घर में आग लगी हुई है तो दूसरे घर में धुआं तो जरूर आएगा ना। तो इसी तरह से ये सोचो कि दूसरे देश में अगर लड़ाई छिड़ी हुई है तो उससे कुछ सीखो कि भाई हमारे भी कभी भी, आज भी हमारा अंत हो सका है, कल का भी अंत हो सका है, टाइम का कुछ भी नहीं बबेरा है, कितना हमारा अपना है कितना नहीं है। तो जितना भी हो सके है अपने सांसों को संजो लो और हर सांस में उस प्रभु का नाम ले लो। इतना ही तो कर सकते हैं हम, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इतने तो बन जाए भाई राजा परीक्षित की तरह कि 7 दिन में भगवान की प्राप्ति कर ले। वो अपना हर एक आत्मा का पार्ट है, किसी में इतनी लगन होगी तो भगवान तो ठाली बैठा है। भगवान ने आके ये जरूर बता दिया कि हाँ वो बिल्कुल ठाली बैठा है, उसके पास कोई काम नहीं है, कोई भी बच्चा उसके पास जाओ वो बेइंतहा प्यार करेगा, हमारे में जाने में हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, तो हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, सब बहुत बढ़िया हैं, कोई भी नहीं है कोई जैसा भी है, सब अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, सब अपना रोल कर रहे हैं, अपना अपना रोल निभाओ और भगवान के साथ जुड़ जाओ। ओम शांति।